नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। और ये पेपर 1 का टेस्ट सीरीज़ है। इसमें पूरे आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है ये। समय कम है, अगर आप खुद को आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन के किन दो शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है? तो इसका सही आंसर है ए, कम्युनिश और कम्युनिकेयर। कम्युनिकेशन शब्द का व्युत्पन्न लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेशर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रदान करना, साझा करना। इस शब्द ने 14वीं और 15वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा में प्रवेश किया था। चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जनसमूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण के प्रकार को कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, मास लाइन कम्युनिकेशन। मास लाइन का प्रचलन चीनी क्रांति के दौरान हुआ। यह माओ जेडोंग से संबंध है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त संचार को मास लाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांस का अर्थ होता है व्यक्तियों और मनुष्य से परे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया का जो शुरुआत हुआ था 1838 में हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में सबसे अधिक पढ़े जाने वाला पत्रिका है। और इसके बाद अगर हिंदी में बात करें तो दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। भारत में मूक फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली मौन फिल्म श्री पुंडलिक का निर्माण 1912 में किया था और 1913 में अगली मौन फिल्म बनाई, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, एजुटेनमेंट। निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त संख्या क्या है? तो दोस्तों, ये आपके सामने श्रृंखला है। आपको देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी विलुप्त संख्या आएगी। तो इसका सही आंसर है डी, 210। दोस्तों, इस पेपर में मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं। अगर आप रफ और पेन नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के लिए पेन और कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। मौखिक रूप से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। 6 बालकों और 4 बालिकाओं में से 7 सदस्यों का एक ग्रुप तैयार किया जाना है, जिसमें बालकों की संख्या अधिक हो। ग्रुप कितने प्रकार से तैयार किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, 100। एक ग्रुप में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। पहले 10 सदस्यों का औसत 4.5 है और शेष 30 सदस्यों का औसत 3.5। पूरे ग्रुप का औसत क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, 15/4। यदि मोहन का कोट KMFYL है तो काउंट का कूट क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, AMSLR। 2 व्यक्तियों ए और बी की आयु का जोड़ा 50 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। ए और बी की वर्तमान आयु है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, 30 और 20। अभिकथन 1 और 2 को पढ़िए और विचार करिए। और अभिकथन क्या है? 1 मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, इसको आप पढ़िए, और अभिकथन 2 है, इसको पढ़िए, क्योंकि समय बहुत जाएगा। पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद इसका प्रश्न का आंसर दीजिएगा। और इसका सही आंसर है बी, अभिकथन 1 तर्क है, किंतु अभिकथन 2 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं। एक स्वनिर्मित परिभाषा होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, कभी सत्य कभी असत्य। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोट में दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने ये प्रश्न है और प्रश्न चिन्ह के आगे क्या होगा तो इसको आपको बताना है। और इसका सही आंसर है डी, शिष्य। यदि इस कथन को सत्य माना जाए कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से एक कथन युग्म को सही माना जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, 3 और 4
मतलब ये तीसरा और चौथा सही है। सही कूट का चयन कीजिए। निगमन, तर्क या दावा करता है कि। तो दोस्तों आपके सामने 4 कूट हैं, आपको इनमें से पढ़िए इनको और फिर इसके बाद आंसर करिएगा। और इसका सही आंसर है ए, 1 और 2, यानी मतलब पहला और दूसरा सही है। ALU का अर्थ होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, मदरबोर्ड। कंप्यूटर वायरस है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सॉफ्टवेयर। MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, डॉक्स। डैश एक उपसंधि है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, पॉप। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, आर्द्र स्थल, जिसे वेटलैंड्स भी कहते हैं। जापान में मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण होती है या हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, पारा। जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। नागोया उपसंधि किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, जैव विविधता। भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, जल ऊर्जा। भूकंप के संदर्भ में रिएक्टर स्केल पर परिणाम 1 की वृद्धि का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, लिंग अनुपात। तो दोस्तों अभी तक पूरे 23 क्वेश्चन हो चुके हैं और बहुत कम ही क्वेश्चन बचे हैं। धीरे धीरे हम लोग टेस्ट सीरीज के अंतिम पड़ाव पर हैं। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको काम का चैनल लगता है और लाइक नहीं किया है, पसंद आ गया है वीडियो, तो ज़रूर लाइक करके जाइए। निम्नलिखित में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, USA। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके सामने ये 4 कथन हैं और इसके बाद इसका सही आंसर बताना है आपको। पहले कथन को पढ़िए, क्योंकि अगर मैं कथन को पढ़ने लगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। और इसका सही आंसर है बी, 2, 3, 4। कहने का मतलब 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है और पहला गलत है। वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है डी, 2 और 3, मतलब 2 सही है और 3 सही है। बाकी पहला और चौथा गलत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और आप इसको सुमेलित करिएगा, फिर उसके बाद आंसर करिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। ए सही है। प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, छात्र केंद्रित। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, विचार। दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सामूहिक संप्रेषण। किसी शोध पत्रिका के गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, प्रभाव गुणक। बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, केवल किसी PhD शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, स्तरबद्ध प्रतिदर्श। तो दोस्तों इस तरीके से आज का टेस्ट सीरीज जो आपका UGC नेट का पेपर 1 के लिए था समाप्त हो चुका है। आप अगर किसी प्रकार का सलाह देना चाहते हैं या शिकायत करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है।
और आपको जल्द ही अगला टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।